सांप को आप कितना भी दूध पिलाएं वो आपको डसना नहीं छोड़ेगा। तो बांग्लादेश ने भी जो है भारत को डसना नहीं छोड़ा है। वो बार बार जो है मौका मिलते ही भारत को डसने की कोशिश करता है और उसका ताज़ा उदाहरण है तीस्ता वाटर मैनेजमेंट और मोंगला पोर्ट से जुड़ा उसका चीन के साथ समझौता। नमस्कार। कहते हैं सांप को आप कितना भी दूध पिला लें लेकिन वो अपने स्वभाव से, अपने फितरत से बाज नहीं आएगा और जैसे ही उसे मौका मिलेगा सबसे पहले वो आपको डसेगा, आप पर पलटवार करेगा। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इसी शुक्रवार को जो बांग्लादेश के पीएम हैं तारिक रहमान और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। शुक्रवार को उस पर दस्तखत हुआ है कि जो चीन है वो बांग्लादेश की मदद करेगा। किस चीज़ में? जो नदी बहती है तीस्ता, जो भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है, उसके रेस्टोरेशन में, उसके वाटर मैनेजमेंट में जो है चीन बांग्लादेश की मदद करेगा। और ये मदद किस लिए? क्योंकि चीन की नज़र जो है सिलीगुड़ी पर है, चिकन नेक पर है। तभी जो है वो बार बार जो है चिकन नेक पर जो है अपने दांत गड़ाने की कोशिश करता है चीन की मदद से। तभी बांग्लादेश ने एक बार फिर जो है चीन जाकर जो है शी जिनपिंग से जो है सांठगांठ की है। मतलब आप तीस्ता वाटर मैनेजमेंट में हमारी मदद कीजिए, बांग्लादेश आइए और वहाँ से जो है चिकन नेक पर नज़र रखिए और जैसे ही मौका मिले आप उस पर जो है फन मार दीजिए। ये मकसद जो है बांग्लादेश का है। और चीन से एक और समझौता हुआ है बांग्लादेश का। ये जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, उससे जो है अब चीन विकसित करेगा। पहले ये जो है भारत की जिम्मेदारी थी क्योंकि ये शेख हसीना वाजद जो अभी भारत में शरण लिए हुए हैं, राजनीतिक शरण, तो इसी शेख हसीना वाजद ने जो है ये मोंगला पोर्ट जो है विकसित करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत को दी थी। लेकिन फिर जो तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद जो ये राजनीतिक सलाहकार बना था मोहम्मद यूनुस, उसने जो है मोंगला पोर्ट की जो है डीलिस्टिंग कर दी, मतलब भारत से छीन लिया। और उसके बाद अब जो है जब ये नई सरकार आई है चुनी हुई और बांग्लादेश की, तारिक रहमान की, उन्होंने जो है मोंगला पोर्ट जो है चीन को दे दिया है। मतलब जो मोंगला पोर्ट जो है अगस्त 24 तक जो है भारत के जिम्मे था, भारत की जिम्मेदारी थी उसे विकसित करने की, उसे जो है बांग्लादेश ने जो है आज चीन को दे दिया है। और आप याद रखिए कि ये जो तीस्ता नदी है ये भारत से होकर जो है बांग्लादेश में जाती है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं तीस्ता के बारे में। तीस्ता दरअसल सिक्किम से निकलती है, इसका उद्गम स्थल जो है सिक्किम है और सिक्किम से ये लगभग 108 के आसपास दूरी तय करती हुई फिर जो है ये जलपाईगुड़ी में प्रवेश करती है। जलपाईगुड़ी का जो प्लेन है, मैदानी इलाका, वहाँ प्रवेश करती है और वहाँ से फिर ये शहर में आती है ये तीस्ता नदी। और यहाँ से लगभग 308 किलोमीटर की यात्रा करके ये फिर जो है ये जो डिस्टेंस है ये 308 किलोमीटर के आसपास के बाद जो है ये पहुंचती है बांग्लादेश में, रंगपुर के पास। तो ये पूरा जो समझ लीजिए कि ये 300 किलोमीटर का जो ये रेंज है वो बिल्कुल भारत के पास है। मतलब ये जो पूरा नॉर्थ बंगाल है, ये जलपाईगुड़ी कहाँ है? जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी बिल्कुल आसपास हैं, दोनों सटे हुए हैं और यहीं जलपाईगुड़ी से ही होकर ये तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश में जाती है और फिर जो है रंगपुर में जाकर ये ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। मतलब ये है कि ये जो तीस्ता नदी का जो ये फैलाव है, आप समझ लीजिए जाल है, वो जलपाईगुड़ी यानी कि सिलीगुड़ी से लेकर रंगपुर तक है। तो ये पूरा समझ लीजिए कि 250-300 किलोमीटर का ये जो रेंज है, इसमें जो तीस्ता नदी का वाटर मैनेजमेंट है बांग्लादेश की तरफ, उसकी जिम्मेदारी जो है बांग्लादेश ने चीन को दे दी है और यही हमारा चिकन नेक है, सिलीगुड़ी है। तो आप समझिए कि बांग्लादेश ने कैसे जो है ये पूरा जाल रचा है चिकन नेक पर नज़र गड़ाए रखने के लिए। इसी चिकन नेक के बारे में जो है जब ये मोहम्मद यूनुस था सलाहकार बांग्लादेश का, तब इसने चीन जाकर जो है चीन से कहा था, शी जिनपिंग से, कि आप जो है समुद्र में जाने का रास्ता जो है हमारे बांग्लादेश से बनाइए। मतलब ये मोहम्मद यूनुस चाहता था कि चीन जो है समुद्र में अपना रास्ता जो है यहीं बांग्लादेश से होकर बनाए ताकि जो है ये सिलीगुड़ी का इलाका जो है उसकी जद में आ जाए। मतलब मोहम्मद यूनुस की नज़र भी सिलीगुड़ी पर थी और अब जो ये तारिक रहमान आए हैं पीएम बांग्लादेश की, इनकी नज़र भी जो है चिकन नेक पर है। तभी इस बंदे ने
तारिकुर रहमान ने जाकर शुक्रवार को जो है ये समझौता किया है चीन के साथ, तीस्ता वाटर मैनेजमेंट। और ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि तीस्ता जो है जलपाईगुड़ी से होकर जो है बांग्लादेश में जाती है और जलपाईगुड़ी से सटा सिलीगुड़ी है और सिलीगुड़ी जो है हमारा चिकन नेक है। तो ये पूरी चाल है बांग्लादेश की, चीन को जो है अपने यहाँ बांग्लादेश में लाने की पानी के जरिए। दूसरा जो उसने समझौता किया है वो मोंगला पोर्ट के बारे में है। मोंगला पोर्ट जो है अब चीन विकसित करेगा और ये मोंगला पोर्ट है जो बे ऑफ बंगाल है उसके मुहाने पर है, थोड़ा अंदर है मतलब कि, लेकिन सुंदरबन का जो इलाका है उसके पास। तो ये मोंगला पोर्ट को जो विकसित करने की बात है वो भी पानी से जुड़ा है, मतलब एक तरफ तीस्ता नदी पानी और दूसरा ये मोंगला पोर्ट, यहाँ भी जो है पानी, समुद्र में जाने का रास्ता। तो अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो बांग्लादेश जो है पानी के जरिए जो है चीन को जो है बांग्लादेश में घुसाना चाहता है, ताकि एक तरफ जो है तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए जो है चीन चिकन नेक पर अपनी नज़र रख सके और दूसरा मोंगला पोर्ट के जरिए जो है वो हिंद वे ऑफ बंगाल के थ्रू जो है वो हिंद महासागर में अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर सकें। और अगर अंदर आए नॉर्थ बंगाल की तरफ तो ये तीस्ता नदियों का जाल, और आपको बता दें 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश जो है एक दूसरे से शेयर करती हैं, मतलब 54 नदियों का आना जाना दोनों तरफ है। और उसी में तीस्ता है जो कि निकलती है सिक्किम से। तो अब आप समझिए बांग्लादेश का खेल कि कैसे उसने भारत को फंसाने के लिए जो है, भारत को घेरने के लिए चीन की उसने जो है मदद ली है और वहाँ जाकर 2 समझौते उसने किए हैं, तीस्ता वाटर मैनेजमेंट का और दूसरा मोंगला पोर्ट डेवलप करने का। और ये पूरा रास्ता जो है नदी का है, पानी का है। तो पानी के जरिए जो है बांग्लादेश जो है चीन को अपने यहाँ जो है बुलाना चाहता है और इसके बहाने जो है भारत को घेरना चाहता है। तो ये है बांग्लादेश की नीयत। ये जो मैंने शुरू में कहा कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाएं वो आपको डसना नहीं छोड़ेगा, तो बांग्लादेश ने भी जो है भारत को डसना नहीं छोड़ा है। वो बार बार जो है मौका मिलते ही भारत को डसने की कोशिश करता है और उसका ताज़ा उदाहरण है तीस्ता वाटर मैनेजमेंट और मोंगला पोर्ट से जुड़ा उसका चीन के साथ समझौता। मतलब जिस इस्लाम के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर पाकिस्तान हमसे अलग हुआ कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते, भारत का मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, हमें एक देश चाहिए, तो उसने पाकिस्तान लिया और फिर पाकिस्तान ने जो है अपने एक हिस्से को भाषा के नाम पर, बांग्ला के नाम पर अपने से अलग किया, उस पर जुल्म किए, लाखों बांग्लादेशियों का जो है कत्लेआम किया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया। पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेशी तब नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो एक हिस्सा था ये बांग्ला भाषी मुसलमानों का, उसके साथ जुल्म किया, उनकी महिलाओं के साथ जो है रेप किए, सिर्फ जो है बांग्ला के नाम पर। और अब वही बांग्लादेश जो है इस्लाम के नाम पर जो है पाकिस्तानियों से मिल गया है भारत के खिलाफ। जिस भारत ने उसे मदद की, उसे एक नया राष्ट्र बनने में जो है उसका सहयोग किया, वो बांग्लादेश जो है फिर से जो है पाकिस्तान के साथ जो है गलबैयाँ कर रहा है। जिस पाकिस्तान ने लाखों की संख्या में जो है बांग्ला भाषियों को मारा, उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी, वही बांग्लादेश जो है फिर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है, क्योंकि इस्लाम दोनों में कॉमन इस्लाम है। ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश की इस बदनीयती से अनजान है, अभी उसे कुचलने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ जो है उस पर नज़र रखने की है। उसका फ़न तो, बांग्लादेश का फ़न तो कभी भी भारत कुचल सकता है। फ़िलहाल ये जो समय है ये देखने का है, वेट एंड वॉच का है। तो देखते हैं बांग्लादेश जो है अब यहाँ से कहाँ जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।